हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैक 10th बोर्ड का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। जो मॉडल पेपर आया है सेट 1 से 5 मैथ्स का हम लोग का डिस्कशन चल रहा था क्लास 10th के लिए। तो उसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर का डिस्कशन कर लिया था, वास्तविक संख्या, फिर दूसरा जो चैप्टर था बहुपद, और तीसरा जो चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन जो है वो MCQ पैटर्न पे होंगे। किसी 4 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ही सही रहेगा तो उस पर हम लोग को टिक करना है। गलत करने पे आपको कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो देखिए बोलता क्या है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से बोला है कौन द्विघात समीकरण है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, ए नंबर में x इंटू एक्स, तो x का गुना होगा x² होगा, फिर x का गुना होगा -3 के साथ, तो -3x होगा, और बराबर x² -7। तो अब गौर कीजिए, ये x² और x² कट गया तो x² का टर्म बचा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, तो ए नंबर गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ a + b का होल स्क्वायर। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + 2ab + b² हमारे पास होता है। तो x + 1 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2 × x × 1, 2ab हो गया, +1 का स्क्वायर = x² - 5x। देखिए यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, x² और x² दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये द्विघात समीकरण कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ये खत्म हो गया हमारा, क्योंकि देखिए x का पावर 1 रहने पे उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं, उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो x + 1 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x² + 2x + 1। देखिए सेम यही है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे हैं उसको, x² + 2x + 1 = 2 का गुना होगा x के साथ तो हो जाएगा 2x, और -2 का गुना होगा 3 के साथ तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देखिए x² आपका बच जाएगा, ये 2x यहाँ पे कटेगा, लेकिन आपका यहाँ पे बच जाएगा -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6। तो +1 पहले से और -6 उधर गया तो +6, तो +7 = 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो पावर है वो 2 है, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण सी। डी को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब यदि गौर करें तो आपका आंसर डी भी जाएगा। देखिए x² + 3x + 1 लिखा गया है, और इधर लिखा गया x - 2। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, और यदि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो दोनों ऑप्शन चल जाएगा आपका, क्योंकि 3x जो है x² तो बचेगा ही, ये जो 3x है और ये जो x है उधर जाएगा तो -x होगा, +1 पहले से था, -2 उधर जाएगा तो +2 होगा। तो इसको यदि आप देखिएगा तो आपका आएगा x² + 2x + 3 = 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 2 ऑप्शन चल जा रहे हैं, सी और डी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही रहेगा, और यदि 2 ऑप्शन सही होता है तो दोनों जो टिक लगाएंगे उनके नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि विविध का d > 0 हो तो मूल कैसे होंगे। तो मूल कैसे होंगे इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए हमारे पास जो d है उसके हम लोग बोलते हैं b² - 4ac, जिसे हम लोग बोलते हैं विविधकर। ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र भी मैं बता देता हूँ, x बराबर होता है -b ± रूट में d / 2a, और d के जगह b² - 4ac। अब आप लोग बोलिएगा सर ये BAC क्या है, तो मैं बोलूँगा द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0 वही है। x a जो है वो क्या है, x² का गुणांक है, क्या है, x² का गुणांक, और x जो है वो क्या है, मतलब b जो है वो क्या है, b है x का गुणांक, और c जो है वो क्या है आपका, c जो है उसे हम लोग बोलते हैं अचर पद, अचर पद। तो ये था हम लोगों का। अब देखिए d के पे डिपेंड करता है, आप सोचिए d यदि > 0 हुआ, d > 0 हो सकता है, d = 0 हो सकता है, और d < 0 हो सकता है। d यदि > 0 हुआ तो आप सोचिए 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, एक आएगा -b + √d कुछ आएगा, और एक आएगा -b - √d, नीचे तो 2a है ही, तो 2 अलग अलग मूल आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे 2 अलग अलग वास्तविक मूल, 2 अलग अलग, लेकिन कैसे मूल आएंगे, वास्तविक। क्यों वास्तविक मूल आएंगे, क्योंकि देखिए जो रूट के अंदर हम लोग जो वर्गमूल के अंदर लिख रहे हैं वो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं तो हम लोग का आंसर वास्तविक आएगा।
अब सोचिए डी 0 के बराबर हो गया, तो डी यदि 0 के बराबर हो जाता है आपका, तो आपका माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो आप माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, 2a कीजिएगा, या फिर माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा। ये दोनों आंसर सेम ही है, तो यहाँ पे आएगा बराबर और वास्तविक मूल। यहाँ पे क्या आएगा आपका, बराबर और वास्तविक मूल। ये चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ आएगा आपका बराबर और वास्तविक मूल। अब यदि d लेस देन 0 हुआ, तो d लेस देन 0 होते ही रूट के अंदर आपका आएगा माइनस। रूट के अंदर यदि आ रहा है आपका माइनस नेगेटिव चीज, इसका मतलब ये जो रूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक मूल। तो हम लोग बोल सकते हैं दो काल्पनिक मूल आएंगे, दो अलग अलग काल्पनिक मूल, दो अलग अलग काल्पनिक मूल। देखिए दो अलग अलग काल्पनिक मूल को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं है, हमारे पास जो आया वो वास्तविक नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि d ग्रेटर देन 0 मतलब विविधकर होने पर मूल कैसे होंगे। तो अभी हम लोग देखा वास्तविक और भिन्न, अलग अलग मतलब क्या होता है, भिन्न। तो वास्तविक और भिन्न, ये हो गया d ग्रेटर देन 0 के लिए, ये आपका हो गया d बराबर 0 के लिए, और ये आपका हो गया d लेस देन 0 के लिए। ये याद रखिएगा, आगे कहीं आएगा तो वहाँ पे हम लोग तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो देखिए इसको कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जैसा कि आपको पता है मूल की प्रकृति के लिए d को निकालना जरूरी है, तो हम लोग d निकालेंगे। देखिए x² का गुणांक तो a है आपके पास 1, b जो है वो है, देखिए x² गुणांक यहाँ पे 1 था, x की जगह भी यहाँ 1 है, और c के जगह कितना है -1। तो d निकालिए, तो d क्या था हमारा b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है -1। तो यहाँ आ गया आपके पास 1 और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 हो गया 5। तो d आपका आया 5। d यदि 5 आया इसका मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है। 5 0 से बड़ा होता है ना, तो d आपका हो गया 0 से बड़ा। अब d यदि 0 से बड़ा हो गया तो आप बोलिए कैसा होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक तथा असमान मूल होंगे, अभी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए द्विघात समीकरण से आपसे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 14 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सेट में मॉडल पेपर में, वो सब द्विघात समीकरण से दिए गए हैं। तो सोच लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर छोटा है लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जितना बताया हूँ अभी उतना ही से सारा सवाल बन जाने वाला है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न भी और वास्तविक भी। तो आपको पता है कि d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसमें दिखा आपको, सी नंबर ऑप्शन में, तो सी इसका आंसर सही है। द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा, फिर से विविधकर पूछा है, तो इसको तुलना कीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप पाएंगे कि आपके पास a बराबर है 1, b बराबर है, देखिए x के साथ जो रहता है वो, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है, तो b बराबर -1 और c बराबर 3। तो आप यहाँ से d निकाल लीजिए, d होता है b² माइनस 4ac, तो b² मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस 4 तिया कितना होता है 12, तो मतलब 1 माइनस 12 घटाएंगे तो जरूर, लेकिन 12 बड़ा है और उससे पहले माइनस साइन है, तो -11 होगा। तो आपका d जो है विविधकर है वो आया -11, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, D फॉर धनबाद। फिर से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान होने का मतलब क्या होता है, आप समझिए, यदि किसी का मूल समान है इसका मतलब कि उसका जो d है वो बराबर 0 है। क्या है, d बराबर 0। अब देखिए d बराबर 0, हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ, x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0। देखिए x² माइनस 4x प्लस k बराबर
जीरो, और मूल समान है, इसका मतलब डी को क्या रखना है, बराबर जीरो, डी बराबर जीरो रखना है। तो पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से आप कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर मिलेगा आपको के। तो आपको करना है डी बराबर जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac बराबर जीरो, बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया 1 और सी होगा के बराबर जीरो। -4 का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं 16, क्योंकि -4 और -4 दो बार गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -4 के बराबर हो जाएगा जीरो। अब यहाँ से देखिए इस 16 को हम बराबर को उधर लेके जाएंगे तो होगा -16, और के यदि है तो के -4 गुना में है तो भागा में आएगा तो होगा -4, और देखिए माइनस माइनस कटा और 4 का टेबल थे 4 बार में, तो के बराबर आपके पास आया 4, के का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा के बराबर 4, ए नंबर में दिया गया है, तो ए नंबर आपका सही आंसर है इसका। आगे बढ़िए तो क्या बोलता है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। देखिए मैं पहले से बता चुका हूँ, बहुपद में ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको कहा था कि आप वो वैल्यू पुट करके देख लीजिए जिससे ये जीरो हो रहा है। तो पहले आप पुट कीजिए 2 को, ठीक है, 2 को हम पुट करके देखिए क्या ये जीरो हो रहा है, तो आपको पता चलेगा 2 को पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 को पुट करने पे हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों 2 होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला उपाय कि आप कुछ नहीं आता आपको तो द्विघात समीकरण का सूत्र लगा दीजिए। किसका सूत्र लगाना है, द्विघात समीकरण का। देखिए कैसे, बस क्या है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0, ठीक है। इसके बारे में निकालना है हम लोगों को। तो हम लोगों को पता है कि पहले x बराबर जो फॉर्मूला था वो था -b ± √d / 2a। तो पहले मैं कंपेयर कर लेता हूँ ax² + bx + c बराबर 0 से, तो आपको पता चलेगा कि a जो है यहाँ पे है 1 और b जो है वो है यहाँ पे -5 और c जो है वो यहाँ पे है 6। तो d निकालता हूँ मैं, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह 1 और c के जगह 6, तो 25 - 24, 25 - 24 1 होता है, तो x का वैल्यू हो गया हमारा -b, तो b पहले से -5 है तो -5 प्लस माइनस रूट में d के जगह रखूँगा मैं 1, क्योंकि d आया है 1 और नीचे 2 इंटू a, तो यहाँ पे आपके पास आया माइनस माइनस, देखिए हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस माइनस √1, वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और नीचे 2। तो आपका आंसर देखिए क्या है, x बराबर 5 + 1 / 2, और एक आया 5 - 1 / 2, तो 5 + 1 / 2 6/2, तो 3 हो जाएगा, और 5 - 1 यदि करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 और 3 आपका आंसर हो गया। या फिर आप इसको मिडिल फैक्टराइजेशन मध्य पद गुणनखंड के थ्रू भी बना सकते थे। इससे आपको तोड़ना रहता, 5 को इस तरह तोड़ना रहता कि उसका नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाता। तो आप यदि इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 + 2 5 होता है और 3 दूना 6 होता है, तो इस तरह से मैं इसे तोड़ सकता हूँ। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, यहाँ से 3x और यहाँ माइनस, तो -3x + 2x और -2x + 6 बराबर 0। आप इसे इस दोनों से कॉमन ले लीजिए, फिर इस दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन, तो x -3, और यहाँ से -2 कॉमन लीजिएगा तो x -3 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा आपके पास x -3, देखिए दोनों में है तो x -3 कॉमन लेते हैं, तो x -2 बराबर 0। अब यहाँ से आप बोलिएगा या तो x -3 0 होगा या फिर x -2 0 होगा, तो x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 और 3 ऑप्शन वाला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 और 3 वाला होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेट 2 में पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 14 से 20 तक 7 क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आप द्विघात समीकरण को अच्छे से बनाते हैं तो आपका 7 नंबर आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x का गुना x के साथ तो आया आपका एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का गुना +1 के साथ तो आया +x, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, लिखा हुआ a + b और यहाँ लिखा हुआ a - b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको याद आएगा a² - b² का होता है a + b × a - b। तो आप a + b × a - b को क्या लिख सकते हैं, a² - b², मतलब आप लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। आप ऐसे जैसे लिखिएगा आपको पता चल जाएगा ये x² और x² कट जाने वाला है, तो x² और x² कट गया तो आपके पास x का स्क्वायर बचा ही नहीं, सिर्फ x का पावर 1 बचा और यहाँ पे बचा 4, तो ये आपका जो -4 था इधर आने में +4 हो जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, ये रैखिक समीकरण बन गया, तो द्विघात समीकरण नहीं है। या फिर आप सिंपली गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। आप याद कीजिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो x - 2 का होल स्क्वायर लिखा गया तो उसे हम लोगों ने क्या लिखा, x का होल स्क्वायर -2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर, देखिए a² - 2ab + b का स्क्वायर = इधर लिखा हुआ है 2x - 3। तो देखिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए x² - 4x + 4 आ रहा है और बराबर 2x - 3 आ रहा है। तो देखिए ये x² खाली यहीं पे है, कहीं से कटने वाला है नहीं, तो ये जो पद है वो हमेशा बचेगा यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पे आप यदि गौर कीजिएगा तो देखिए x × x x² हो जाएगा और x × 3 -3x हो जाएगा, और इधर x² -5 है तो x² कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यदि आप इसको तोड़िएगा तो a + b का होल क्यूब के अकॉर्डिंग आप तोड़ दीजिए। a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप तोड़िएगा तो आप ध्यान दीजिए x³ आएगा। अब सोचिए x³ इधर तो है नहीं, तो कटने वाला तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा आपका। लेकिन आपसे पूछा क्या है, द्विघात पूछा है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही आंसर है इसका। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या बोलता है, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। समान मतलब बराबर और पुनरावृत्ति मतलब एक तरह से दोहराने के लिए, तो किसमें समान मूल होते हैं, तो आप याद कीजिए वास्तविक और समान के लिए d = 0 आता था आपका, मतलब वास्तविक और असमान के लिए d > 0, d = 0 के लिए वास्तविक और समान था, और d < 0 के लिए क्या था, काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन है कि इसमें d बोला है, विविधकर क्या है निकालने बोला है, तो इसको तुलना कीजिए ax² + bx + c = 0 से, तो आप पाएंगे कि x² के जगह 1 है तो उसका गुणांक, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा 4। अब आपको विविधकर निकालने बोला है, इसका मतलब आपको निकालना है d होता है b² - 4ac, तो b² मतलब -5 का होल स्क्वायर -4 × a है 1 और c है आपका 4, तो 5 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर होगा 25 आपके पास, और -4 × 4 हो जाएगा 16, तो 25 - 16 कितना होता है, 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, d आया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, जिसमें ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन में दिया गया, तो 16 नंबर का आंसर हो गया सी। अब आगे यदि हम लोग बढ़ें तो अगले क्वेश्चन 17 नंबर की ओर, तो इसमें भी क्या बोला है, का विविधकर क्या है, इसमें भी विविधकर पूछा है आपसे, तो विविधकर आप निकालिए। देखिए विविधकर यदि आपको तुलना कीजिएगा ax² + bx + c = 0 से, तो आप पाएंगे कि a बराबर है आपका 3, b बराबर है आपका -2 और c बराबर है 1/3। यहाँ पे समझिए कि किस तरह से कर रहे हैं, a के साथ जो है वो x² के साथ जो है वो है a, x के साथ जो है वो है हमारा b, और c जो सिर्फ अकेले है मतलब सिर्फ नंबर के रूप में है वो है मेरा c। अब हम लोग निकालते हैं d बराबर होता है b² - 4ac, तो जैसे ही लगाएंगे हम लोग ये फॉर्मूला बनेगा, ये -2 का होल स्क्वायर
-4 इंटू ए की जगह रखेंगे 3 और सी की जगह रखेंगे 1/3। तो अब देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 3 और ये 3 कट जाएंगे तो आपके पास बचेंगे -4 और 4 - 4 होता है 0। कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन 3x² - 2x + 1/3 के मूल क्या हैं। अब गौर कीजिए तो यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें विविधकर बोला था और इसमें क्या बोल रहा है मूल निकालने बोल रहा है। तो देखिए आधा काम तो हम लोग कर चुके हैं, डी तो निकाल ही चुके हैं। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं x बराबर -b ± √d/ 2a का। तो d 0 आया है मतलब वास्तविक मूल होंगे, तो ये तो होंगे नहीं और ये भी होंगे नहीं। आपका बचता है या तो b होगा या फिर c होगा। देखते हैं पुट करके क्या आता है। b के जगह हम लोगों को रखना है -2 और इधर तो है 0 / 2 इंटू a के जगह रखना है आपको 3। तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 और नीचे में 2 इंटू 3 और इधर ±0। तो आप गौर कीजिए, एक बार आएगा आपका 2 + 0 / 2 इंटू 3 और एक बार आएगा 2 - 0 / 2 इंटू 3। तो ऊपर में 2 + 0 2 ही आने वाला है, तो ये 2 और 2 कटेगा तो 1/3 और ये 2 और 2 कटेगा तो भी 1/3 ही आने वाला है। कितना आने वाला है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस तरह से कैसे काट दिया। 2 + 0 ऐसे नहीं कटा है, आप लोग यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा कि मैंने इस तरह से काट दिया। मैंने पहले जोड़ा है उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 + 0 / 3 और 2 - 0 / 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो इसे मैंने काटा, पहले 2 + 0 हो गया 2 / 2 इंटू 3, सेम उसी तरह 2 / 2 इंटू 3 ऐसे। नहीं तो आप लोग समझ जाइएगा कि 0/3 आ गया, वैसे नहीं समझना है। तो इसका आंसर 1/3 होगा, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, बोलता है द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो k का मान। मूल समान, फिर से मूल समान का मतलब सोचिए कि d जो है वो कैसा है, बराबर 0 है। तो समीकरण देखिए क्या दिया गया आपके पास, kx² + 4x + 1। तो समीकरण को लिखते हैं हम लोग kx² + 4x + 1 बराबर 0। मूल समान मतलब d बराबर 0। तो पहले ax² + bx + c बराबर 0 से हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो आपको a का वैल्यू मिलेगा k, b का वैल्यू मिलेगा 4 और c का वैल्यू मिलेगा 1। d बराबर 0 हम लोगों को करना है, मतलब b² - 4ac को 0 के बराबर करना है। अब b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k और c की जगह 1 बराबर 0। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4k बराबर 0। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, यदि आप देखिएगा तो 16 को उधर लेके जाएंगे तो होगा -16, तो k बराबर हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस कर दिया 4 का टेबल से 4 बार में, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4। तो k बराबर है आंसर 4। अगला क्वेश्चन दिया गया और मूल ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहला मैंने कहा था कि डायरेक्ट क्या कीजिए, आप द्विघात समीकरण लगा दीजिए, ठीक है। सबसे कारगर चीज़ है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जो समीकरण दिया गया था उसे लिखते हैं हम लोग। समीकरण था x² - 3x - 10 बराबर 0, x² - 3x - 10 बराबर 0। इसको तुलना करते हैं हम लोग ax² + bx + c बराबर 0 से, तो आप पाएंगे कि a बराबर है आपका 1, b बराबर है आपका -3 और c बराबर है आपका -10। अब d निकाल लीजिए, d होता है b² - 4ac, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी है -10, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, 4 × 10 होता है 40, तो d बराबर हो गया 49। तो आपको निकालना है x, तो x बराबर होगा -b ±√d डिवाइडेड बाई 2a। तो -b के जगह -3 ± रूट में 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 49 7 × 7 होता है, तो जोड़ा बनेगा तो एक साथ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस और माइनस +3 ± 7
डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास x का 2 वैल्यू आया, एक आया 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और एक आया आपका 3 - 7 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 7 होता है 10 डिवाइडेड बाई 2 होता है 5 और यहाँ पे आपका आएगा 3 - 7 होता है -4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 दूना हो गया 4 -2। ये 3 - 7 तो 7 - 3 कर दीजिए, जो बड़ा है उसका साइन लगा दीजिए। तो 7 बड़ा था तो 7 का साइन हमने लगा दिया, तो 5 आया और -2 आया। तो देखिए 5 और -2 ऑप्शन किस में है, ए नंबर। तो 5 और -2 आपका सही जवाब। ठीक है, कितना आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। तो देखिए अगला सेट हम लोग के पास सेट 3 है। क्वेश्चन फिर से सेम उसी तरह का है। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिएगा मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। देखिए इधर से जब फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप 2 बार मैंने सॉल्व करके बता दिया आसानी से। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग से बनाते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x² आएगा, आप इधर से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा, x² कटने वाला तो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपका आएगा x² और यहाँ से आएगा x² और x बन के बन जाएंगे x³। ठीक है, 2x³ पहले बनेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी देख रहा हूँ यहाँ पे x³ बनेंगे और ये x³ किसी से कटने वाले हैं नहीं, तो ये बन जाएगा त्रिघात। तो ये द्विघात तो हुआ नहीं। वैसे आंसर एक ही है तो आपका सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब ऑप्शन को मैं बताते रहूँ। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर लगाइएगा, तो a - b का होल स्क्वायर रहता है a² - 2ab + b²। तो अब जैसे इसको x² लिखिएगा, ये x² कट जाएंगे, तो ये बन जाएंगे रैखिक समीकरण, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ए नंबर इसका सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 4 है तो k का मान कितना होगा। तो देखिए एक मूल 4 है, तो मूल यदि 4 है तो ये जो वैल्यू है x = 4 वो इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो आपका समीकरण दिया गया 3x² + kx - 4 = 0। तो आप क्या कीजिए, x के जगह रख दीजिए 4, बस और कुछ नहीं करना है। तो x का जगह जैसे आप 4 रखेंगे तो ये होगा 4² + k × x के जगह 4 - 4 = 0। अब यहाँ गलती नहीं कीजिएगा सर, ये 4 और ये 4 काट दिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले। तो देखिए 3 × 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 4k - 4 = 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 48, 16 दिया कितना होता है 48, 48 - 4 कितना होगा 44। ठीक है, अब ये 44 बराबर के उधर यदि जाते हैं तो हो जाते हैं -44 और अगले लाइन में ये जो k है गुना में है, तो ये आएंगे नीचे भागा में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -11। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 हों निम्नलिखित में से हैं। तो देखिए बहुपद में भी मैंने बताया था कि यदि डायरेक्ट लिखना हो, 2 मूल दिए हैं तो उसको लिखिए x² - x इंटू दोनों मूल का यहाँ पे सम लिखा जाता है प्लस दोनों मूल का गुणनफल लिखा जाता है, जिसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए x² - x, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो 2 - 2 हो जाएगा और प्लस 2 × -2 होगा। तो देखिए 2 - 2 0, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ बचेंगे x² और प्लस और माइनस हो जाएंगे -2 × 2 हो जाएंगे 4, तो x² - 4 = 0। अब ऑप्शन देखिए किसमें है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन है, ax² + bx + c = 0 से आप तुलना कीजिए तो आप पाएंगे कि a बराबर है 4, b बराबर भी है 4 और c बराबर है आपका 1। तो यदि आपको इतना पता चल गया तो आप d निकाल लीजिए। तो d जैसे निकालिएगा तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो 4 का स्क्वायर -4 × 4 × 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 हो गया 0। तो d बराबर 0 होने पे वास्तविक और बराबर। ये कब आता है, जब d 0 से बड़ा होता है। ये कब आता है, जब d 0 से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
आपका इंतजार करता होगा। इस पे भी पूछा है विविध कर, तो पहले ए निकाल लीजिए तो ए हो जाएगा 2, बी निकाल लीजिए तो बी हो जाएगा आपका -4 और सी निकाल लीजिए तो सी हो जाएगा आपका 3। अब निकालिए डी, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब 2 और सी मतलब 3, -4 का स्क्वायर मतलब 16, -4 दूना 8, 8 तिया 24, -24, 16 -24 -8। डी नंबर आंसर, डी फॉर धनबाद। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो a बराबर कितना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास, तुलना कीजिए। तो इस बार a बराबर a ही दिया गया है, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। आपको पता है मूल जब समान होते हैं तो d बराबर होता है 0, इसका मतलब b स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब देखिए b का वैल्यू रखना है, तो b कितना दिया हुआ है -4, तो -4 का होल स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू a कितना दिया हुआ, a ही दिया हुआ, c कितना दिया हुआ 1 बराबर 0। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4a बराबर 0। अब यहाँ से देखिए -4a बराबर -16, ये 16 बराबर को उधर जाएंगे तो a बराबर देखिए कितना होगा -16 और ये -4 गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, ये दोनों कैंसिल आउट, 4 का पहाड़ा से 4 बार में, तो a बराबर आ गया आपका 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन बोला है मूल ज्ञात करने बोला है, x² - 3x + 2 बराबर 0। तो देखिए फिर से पहले d निकालना पड़ेगा आपको, तो मैं d निकाल लेता हूँ। तो देखिए पहले d निकालने के लिए a निकाल लेता हूँ, a है 1, b है -3 और c है 2, तो यहाँ से d निकलेगा b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब 2, -3 का स्क्वायर हुआ 9 -8, तो d आ चुका है आपका 1। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, x बराबर -b, x बराबर -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो -b मतलब b है मेरा -3 प्लस माइनस रूट में 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1, तो माइनस माइनस हो गया 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x बराबर कितना हो गया 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और x बराबर यहाँ से आया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए एक प्लस के साथ लिख रहा हूँ मैं और एक माइनस के साथ, तो 3 प्लस 1 होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 2 और 3 माइनस 1 होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 1, तो 2 और 1 इसका सही जवाब है D4। फिर से इसका आंसर है धनबाद। अब अगले सेट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सेट 4 तक पहुंच चुके हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो देखिए स्टार्टिंग से मैं बताया था कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a यदि 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं पाएगा। तो इसका सही जवाब है b, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये नहीं है क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, इसमें 3 दिया हुआ पावर, मतलब ये त्रिघात समीकरण है और इसमें पावर है ही नहीं, तो ये रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। अब देखिए d बराबर 0 है, आपको बोल ही दिया, आपको पता है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, तो आप इसको 0 रख दीजिए तो क्या आएगा -b प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं तो आएगा आपका -b डिवाइडेड बाई 2a। तो -b डिवाइडेड बाई 2a आपके मूल होंगे और दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, विविधकर पूछा है फिर से, तो आप विविधकर पूछा है तो फिर से a निकालिए तो a आएगा 9, b निकालिए b आपका आएगा -6, c निकालिए आपका आ जाएगा 1, तो d विविधकर मतलब d, तो d बराबर b² - 4ac, तो मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a है 9 और c है 1, 36 - 36 हो गया 0। 0 कहाँ है खोजिए, आपको मिलेगा c नंबर। बोला निम्न में द्विघाती सूत्र कौन है। देखिए यहाँ द्विघाती सूत्र लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ये x बराबर जो -b
प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a हम लोग लिखते हैं। यही है द्विघाती सूत्र, जहाँ पे डी का वैल्यू आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इतना बार हम लोग अभी तक देख चुके हैं, ये सही है। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से भी दे सकता है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि डी का वैल्यू पुट करके दे देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप बोलिए सर ये कहाँ से दे दिया? अरे गधे लोग, यहाँ देखो, यहाँ डी था तो डी का वैल्यू पुट कर दिया, और क्या किया? कुछ तो नहीं किया। तो द्विघाती सूत्र, इसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। यदि मान लीजिए इसके जगह श्रीधराचार्य सूत्र बोल दिया तो आप क्या कीजिएगा? तो श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे ही कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, का मूल जो है वो समान हो तो के का मान क्या होगा? देखिए इसमें भी हद है, ऑप्शन दिया ही नहीं है, प्रिंट हुआ ही नहीं है। तो मूल समान है तो आप लगाइए डी बराबर 0। तो देखिए ए हो गया 2, बी हो गया के और सी बराबर हो गया 3। डी बराबर 0 इसका मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखिए के का स्क्वायर, बी स्क्वायर में कर रहा हूँ, माइनस 4 ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस कितना है आपका 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा के स्क्वायर बराबर 24। तो जब आप के लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, वर्गमूल तो होगा 24 का, लेकिन वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो 24 को आप तोड़ सकते हैं, यदि आप तोड़ना चाहें तो 24 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 4 गुना 6, और 4 जो है उससे बाहर आ जाएगा, ये जो 4 है वो बाहर आ जाएगा 2 गुना 2 बोल के, तो 2 रूट 6। तो आपका आंसर होगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो प्लस माइनस जिसमें भी ऑप्शन होगा आप चेक कर लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। अगला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मतलब डी बराबर 0। डी 0 है तो बराबर और वास्तविक, बराबर और वास्तविक। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, पहले ए निकालिए। तो ए है इस बार 1, बी है -1 और सी है -6। तो पहले मैं डी निकाल लेता हूँ। तो डी होगा बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 और सी के जगह -6। तो 1 और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 6 गुना 4 हो जाएगा 24, मतलब डी है 25। अब x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे हम लोग यदि पुट करेंगे, b पहले से -1 है, प्लस माइनस रूट में 25। अब रूट 25 का वैल्यू कितना होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा तो 5 होता है इसका वैल्यू। नीचे में लिखा गया आपका 2a, तो मतलब 2 इंटू ए, माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ से गौर कीजिए, आपका x बराबर आएगा माइनस, देखिए -1 नहीं 1 ही आएगा, 1 आया। देखिए यहाँ पे 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और आएगा x बराबर 1 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जिसे हम लोग 3 बोलेंगे, और यहाँ से आएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, जिसे हम लोग -2 बोलेंगे। तो 3 और -2 किस में है? देखिए 3 और -2, 3 और -2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 3 और -2 कहीं नहीं दिख रहा है आपको, 3 और -2 कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे माइनस होगा, 3 और -2 माइनस होगा। देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की, डी निकाला तो डी सही है हम लोगों का। 25, तो डी का स्क्वायर रूट 5 हुआ, तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 और -2 सही है, 3 और -2 सही है। यहाँ माइनस लगाइए और आंसर ए मारिए, क्योंकि यहाँ पे 2 और -3 दिया हुआ है। ऑप्शन में बहुत सारा मिसप्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना कि मैंने क्या कहा। सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेट 5 पहुंच चुके हैं हम लोग, लास्ट सेट द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे। द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से है। द्विघात देखिए यहीं पे बोल दे रहा है, घात है 2,
द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा? फिर से a1 हुआ, b हुआ -6c हुआ 1, d निकालिए आप, b स्क्वायर -4ac -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 1, 36 माइनस हुआ 4, 36 माइनस 4 होता है 32, मतलब d 32 हुआ, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए ये बहुपद में हमने बताया था, अभी भी एक बार बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि द्विघात समीकरण है और इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो हम लोग बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, मतलब जो एक्स का गुणांक रहता है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक माइनस साइन लगाते हैं, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाय, मतलब अचर पद डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस बी मतलब एक्स के साथ यहाँ पे 3 है तो -3 होगा, डिवाइडेड बाय एक्स ए होता है तो ए की जगह यहाँ पे 1 है तो -3/1 मतलब -3। इसका आंसर होगा डी। द्विघात समीकरण का विविध कर क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए ए को 1 बोलिए, बी को -6 और सी को 3। अब डी निकाल दीजिए, डी बराबर क्या होता है, मैं इस बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए, तो ए हुआ 1 और सी हुआ 3, -6 का स्क्वायर हुआ 36 -12, मतलब आया आपका 36 -12 आ गया, 4 तिया 12, 24 आया। देखिए 24 तो दिया ही नहीं है, फिर से इसमें कुछ गलती है, विविध कर क्या, a बराबर हुआ 1, देखिए यहाँ पे b बराबर हुआ -6 और c बराबर हुआ 3। अब विविध कर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर की जगह हम लोगों ने रखा -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, -6 का स्क्वायर हुआ 36 -4 दिया 12, 24 आ रहा है, 24 तो कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए इसका भी ऑप्शन गलत है, लेकिन आंसर होगा 24। कितना होगा, 24 होगा, 24। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो इनमें से निम्न में से कौन सत्य है? वास्तविक मूल नहीं होना मतलब d लेस देन 0 होना, d लेस देन 0 होना मतलब बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 होना, 0 से छोटा होना। खोजिए कहाँ मिला, सी नंबर, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -2x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान। फिर से मूल समान तो मतलब d को 0 करना है, d को 0 करना है मतलब बी स्क्वायर -4ac को 0 करना है। अब a निकालिए, a है 1, b है कितना -2 और c है k। पुट कीजिए बी स्क्वायर तो मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह k बराबर 0, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 -4k बराबर 0, 4 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो होगा -4 और k को निकालेंगे तो ये -4 है तो -4 भागा में आ जाएगा तो माइनस माइनस कट या 4 का टेबल से एक बार में, तो k आता है 1 आपका। कितना था k बराबर 1। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -x -6 का मूल प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ पे भी d निकालिए पहले, एक्स a बराबर 1, b बराबर हुआ -1, c बराबर हुआ -6। d निकालिए तो d होता है बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब -6, 1 प्लस 24 होता है 25। ठीक है, तो जैसे ही 25 आया, ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग अभी। देखिए कहीं था ये क्वेश्चन, रुकिए, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। देखिए एक्स स्क्वायर -x -6 बराबर 0 को हमने सॉल्व किया है। अब इसको फिर से सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं, सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 और -2। यहाँ पे हमने कहा भी था कि ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है, तो 3 और -2 आप आंसर लगा दीजिए इसमें। तो 3 और -2 कहाँ हैं, खोजिए, 3 और -2 यहाँ पे रहे, सी नंबर ऑप्शन हुए। तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण भी समाप्त हुआ, उसके पांचों सेट को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, और आप मेहनत करते रहिए,
ठीक है। आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन बनाने के चांस सही होंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगले वीडियो जो हम लोग का होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ, उसमें हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।